द्वादश ज्योतिर्लिंग चतुर्धाम की यात्रा प्रारंभ की थी द्वारका गुजरात से। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से द्वारका धाम, द्वारका धाम से सोमनाथ, सोमनाथ से मध्य प्रदेश में गुजरात छोड़कर उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर और नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर, फिर महाराष्ट्र से चल के कर्नाटक में किष्किंधा पर्वत गया था। कर्नाटक से फिर बेंगलोर के रास्ते मदुरई रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु से चलते चलते आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद ऊपर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम पर्वत पर, फिर यहाँ से उड़ीसा में चिल्का झील के किनारे चलता हुआ जगन्नाथपुरी तीसरा धाम, और यहाँ से चलते हुए बैद्यनाथ देवघर में झारखंड में हुआ था। और देवघर के रास्ते भागलपुर बिहार से चलता हुआ मैं सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी होते हुआ गुवाहाटी पहुंच गया हूँ। 11वां राज्य 10वां ज्योतिर्लिंग। अब यहाँ से वापस सिलीगुड़ी के रास्ते जाऊँगा नेपाल काठमांडू, पशुपतिनाथ दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, और अयोध्या के रास्ते केदारनाथ बद्रीनाथ। इस प्रकार ये जो है मधुर यात्रा चलेगी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस घंटे की नाद कितनी आनंददायक है। वापसी की राह। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से वापसी की राह पर शिव पुराण के अनुसार ये ब्रह्मगिरी पर्वत और यहीं पर विवरण लिखा हुआ है कि कुंभकर्ण की ही संतान थी जो रावण का भाई था। इसी प्रकार पूना में कहते हैं कि वो पांडवों को भाई भीम ने बनाया था, जो सरासर गलत है। पुनः इस पे आता हूँ विवरण पे। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, भीमाशंकर पावरफुल असुर बॉर्न टू कुंभकर्ण एंड करकटी राक्षसी। और ये चीज़ शिव पुराण में लिखी हुई है। कामरूप देश में जहाँ पे हाथी गैंडे पाए जाते हैं, मेरे देश में केवल आसाम में ही होते हैं, जिसे वर्तमान में आसाम कहते हैं। और दुनिया में दो जगह गैंडे होते हैं, एक अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों में जिसपे 2 सींग होते हैं, और दूसरा अपने देश भारत उपमहाद्वीप में। भारत में कहेंगे तो छोटा देश हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप में केवल कामरूप देश में, आसाम जिसे वर्तमान कहते हैं, वहाँ पर हैं। लगभग आधा गुवाहाटी दिखाई देता है यहाँ से। इसी प्रकार उधर में उदयपुर में भी, राजस्थान में भी पहाड़ियाँ बनी, जिन पहाड़ियों पर करणी माता मंदिर और नीमच माता मंदिर है। और वहाँ पे जो है रानी रूठी रानी का महल भी है, जहाँ से पूरा उदयपुर दिखाई देता है। वो वाला रास्ता घूम के काट के पहाड़ गाड़ियों को लाने के लिए बना रहे थे। ये रास्ता जो है पगडंडी नुमा कह सकते हैं, बना हुआ है पत्थरों का।
11वें राज्य में 10वां ज्योतिर्लिंग मेरी पद यात्रा का। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। और यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है भीमाशंकर मंदिर, जो मैं दिख नहीं पाया था, आगे निकल गया था। ऊपर भी बोर्ड है। इस रास्ते में आगे बढ़ गया था, जबकि ये जो हाईवे से अंदर कट के आ रहा रास्ता करीब 2-3 किलोमीटर अंदर होगा। जय भगवान।